नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 10:41 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। आश्लेषा नक्षत्र शाम 3:52 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सिद्धि योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं आपके शत्रु कैसे होंगे? हमें अपने मित्रों का स्वभाव, उसका अंदाजा तो अक्सर होता है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन, उनका स्वभाव क्या होगा? कैसे होंगे वो? उनकी सोच कैसी होगी? उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? उनका तरीका कैसा होगा? आज एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र आपको आपके जन्म कुंडली के 6ठे भाव के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे बन जाते हैं लोग आपके दुश्मन। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। हमेशा की भांति दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 31 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु मिथुन में है, चंद्रमा, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करके सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी युति मंगल और केतु के साथ होगी। राहु कुंभ में है, शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में शनिदेव और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शाम होते होते ये राशि परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन है, उग्रवार है, और बुध जो कि सौम्य ग्रह हैं, तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 जुलाई दिन गुरुवार। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज बपन, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना है, क्रय विक्रय करना है कोई भी चीज, वृक्षारोपण, दीक्षा ग्रहण, धान्य रोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करना है, शस्त्र धारण करना है, धान काटना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है, सब कुछ कर सकते हैं और पश्चिम दिशा की यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जीर्णादि गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:45 से प्रातः 8:55 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की अगर आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। और घर में आपके बच्चे हैं, विवाह की उम्र हो गई है और अब वो कह रहे हैं कि हम तो विवाह ही नहीं करेंगे, विवाह करने से मना कर रहे हैं, और इसके चलते आप परेशान तो नहीं हैं। किसी को पैसा दिया था और फंस गया, अब वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, न आज आ रहा है, न कल आ रहा है, न परसों आ रहा है। और क्यों डूबा आपका धन, और क्या वापस मिल सकता है? दाम्पत्य जीवन में कई बार जब कोई तीसरा प्रवेश कर जाता है तो उसके चलते दाम्पत्य जीवन में कलह मच जाती है, आग लग जाता है। ऐसी किसी परेशानी से तो जूझ नहीं रहे हैं ना आप? नहीं जूझना अच्छा है। अगर जूझ रहे हैं तो ये भयंकर परेशानी है, और अगर ये भयंकर परेशानी आपके जीवन में है तो इससे बाहर निकलने का सरल कोई उपाय होना चाहिए। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। याद रखिए, इस राशिफल के कार्यक्रम को अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं और तब आपने इस लिंक को ढूंढा या लिंक को आपने क्लिक किया, तो जाहिर सी बात है कोई नया पेज नहीं खुलेगा। नया पेज तो या तो आप डेस्कटॉप पर हो, कंप्यूटर इत्यादि पर देख रहे हो तब खुलेगा। यहां पर देख रहे हो तो नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, नीचे ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे वो वीडियो आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। जन्म कुंडली का छठा भाव यह आमतौर पर रोग, रिपु, ऋण को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारा कार्य है। ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव वो क्षेत्र है जहां आपको अपनी कमजोरियां, अपने अधूरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। ये जो आपके दुश्मन है वो कौन है? आप जिनको अपना दुश्मन मानते, मैं बात केवल बाहरी दुश्मन की नहीं कर रहा हूं, ये बात मत समझिएगा, क्योंकि जब जन्म कुंडली के छठा भाव जो है वो रोग, रिपु, ऋण को प्रदर्शित करता है तो खाली बाहरी शत्रु की बात नहीं है। ये जो दुश्मन के रूप में शरीर धारण किए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके अपने कर्म है, आपके कर्म की गुप्त छाया है। छठा भाव अगर देखा जाए तो बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में दबी हुई जो नकारात्मकता है, ईर्ष्या, असंतोष, डर, ये सब भी तो यहीं से देखा जाता है, और ये भी कई बार मूर्त रूप में हमारे सामने चले आते हैं। आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, और इस तरह बनता है आपके जीवन में दुश्मनों का एक चक्र। आइए तत्व के आधार पर आपको समझाता हूं। आपके जन्म कुंडली के यदि छठे भाव में अग्नि तत्व की राशि अर्थात मेष, सिंह अथवा धनु राशि बनी हुई है तो आपके दुश्मन सीधा टकराव करने वाले होंगे। वो प्रबल अहंकार, वो आपके अहम से टकराव करने वाले होंगे। यानी आप तय जानिए कि आपके जो दुश्मन हैं वो पीठ पीछे वाले नहीं हैं, वो सीधा सीधा टकराने वाले। यदि कुंडली के षष्ठ भाव में अग्नि तत्वीय राशि बनी है तो जल तत्वीय राशि बनी है। मैं इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि मैं आपके दुश्मन का स्वरूप बता रहा हूं कि किस उनका तरीका क्या होगा आपके साथ भिड़ने का। तो अगर अग्नि तत्वीय राशि है तो सीधी सी बात है, उग्रता, क्रोध, वो सीधा भिड़ने में विश्वास रखने वाले होंगे, यानी वो आपसे डरने और झुकने और पीठ पीछे वार करने वाले नहीं होंगे। अगर जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन बनी हुई है तब तो आपके जो दुश्मन होंगे आमतौर पर ये बहुत बाहरी नहीं कहे जा सकते, वो भावनात्मक ही होंगे। वो कई बार खुल के पता भी नहीं चलेगा कि वो आपसे अपनी शत्रुता निकाल रहे हैं। उनकी नाराजगी, उनकी शत्रुता स्पष्ट भी नहीं होगी कि क्यों कर रहे हैं वो, पर होगी। अब ऐसे लोग कई बार बाहरी नहीं होते हैं, ऐसे लोग कई बार घर के या आसपास के ही लोग होते हैं जिनको हम करीब से जानते हैं। पृथ्वी तत्व
यानी भूमि तत्व जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में वृषभ, कन्या अथवा मकर राशि बनी हुई है, तो आपके जो दुश्मन हैं वो व्यवहारिक होंगे, आर्थिक होंगे, या आमतौर पर आपके जो दुश्मन होंगे वो आपके कार्यक्षेत्र से ही ज्यादातर जुड़े होंगे। वो आपसे ज्यादा आपके संसाधनों को आघात पहुंचाएंगे। समझ गए? यानी आपके जो दुश्मन होंगे वो मूलतः कार्यक्षेत्र के लोग होंगे, जो आप, अब जाहिर सी बात है जब आपके संसाधनों पर चोट पहुंचेगा तो आपको तो चोट अप्रत्यक्ष पहुंच ही जाएगा। संसाधन का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, अब आपके व्यापार में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि आपके कस्टमर कट जाएं। यह हुआ व्यापार की बात। हम नौकरी में आते हैं, कार्यक्षेत्र में बॉस से आपके कान भर दी गई, सामने से आघात नहीं किया गया, कुछ नहीं कहा गया, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था, ऐसा काम कान भर दिया गया कि वो प्रोजेक्ट हाथ में आते आते निकल गया। तो आपके जो दुश्मन होंगे वो आप पर सीधा नहीं, आपके संसाधनों पर वार करेंगे। और वायु तत्व की राशि अगर आपकी कुंडली के षष्ठ में बनी है, अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ, तो आपके दुश्मन बेहद चालाक होंगे, बुद्धिमान होंगे। वो असल में आपके साथ भी रहेंगे, जी हाँ करेंगे, और आपके पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने का काम, गलत प्रचार करने का काम करेंगे। वो ऐसी रणनीति अपनाएंगे कि आप जूझ जाएं। आमतौर पर ये जो जिनकी कुंडली के षष्ठ भाव में वायु तत्वीय राशि होती है, उनके दुश्मन आमतौर पर ये आधुनिक युग वाले दुश्मन जो हैं, ट्रोल करने वाले जिनको हम कहते हैं, सोशल मीडिया पर आपको बदनाम करेंगे, आपकी छवि को ऑनलाइन ट्रोलिंग के माध्यम से आपको परेशान करेंगे। अथवा जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में वायु तत्वीय राशि बनी है तो आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव से राहु का जुड़ाव इस बात को दर्शाता है कि कब और कैसे आप आजकल के जो डिजिटल दुश्मन हैं, याद रखिएगा दुश्मनों की भी आज चेहरे बदल गए हैं। आपको पता है ना, जैसे युद्ध हो रहा है देशों में, तो युद्ध अब जमीनी स्तर पर सैनिकों के बीच अब कम हो गया है, अब डिजिटल युद्ध चल रहे हैं, कई तरह के, ऊपर से भी चल रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी डिजिटल युद्ध होने लगा है आजकल। छठे भाव में स्थित ग्रह शत्रु के व्यक्तित्व को बताते हैं। पहले आपने क्या समझा? जन्म कुंडली के छठे भाव की राशि से शत्रु के शत्रुता का तरीका हमने जाना, ये आपने जाना। अब उस भाव में बैठे अगर कोई ग्रह हैं तो वो शत्रु के व्यक्तित्व को स्पष्ट आपको बता सकते हैं। छठे भाव का जो स्वामी है वो जिस भाव में बैठा होगा, छठे भाव का जो स्वामी है वो जिस भाव में बैठा होगा, वहीं से संभवतः दुश्मनी का कारण उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए आपके छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो ये कहां, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आप कारण स्वयं हैं दुश्मनी खड़ा करने का। द्वितीय भाव में बैठा तो आपकी वाणी कारण है, इत्यादि। यदि कोई ग्रह छठे भाव पर दृष्टि बन डाल रहा है, अगर कोई भाव नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, तो किसी न किसी की दृष्टि भी हो सकती है, तो वो ग्रह भी उससे जुड़ा, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपके सम्मुख, उससे जुड़े लोग आपके जीवन में उस ग्रह से, क्योंकि हर ग्रह से जुड़ा कोई ना कोई रिश्ता है, उससे जुड़े कोई लोग हैं, आपके जीवन में संघर्ष लाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये लोग ऐसे होंगे जो अधिकार और अपने शक्ति के नशे में चूर होंगे। जैसे आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जो हमेशा खुद को सही मानते हैं, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। राह पर गाड़ी चला रहे थे आप, पीछे से गाड़ी हॉर्न कब से मार रही थी, आप अपने जगह पर ही जा रहे थे, लेकिन आप भी थोड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे, और पीछे वाली गाड़ी में पता चला कि किसी मंत्री जी का बेटा बैठा, आपने उसको जगह क्यों नहीं दी, आप उससे गाड़ी से तेज कैसे चला दी। ऐसे न्यूज, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, न्यूज में सुनने आ रहा है। आपने कौन सी उससे दुश्मनी की? आपने उससे कोई दुश्मनी तो की नहीं, आपने उसको क्या कहा, बस आप भी अपनी गाड़ी चला रहे थे। तो कई बार ऐसा सुनने में आया कि उतर के गोली सीधा मार दिया, और कई बार कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो यहां पर आपकी शत्रुता जिससे हुई वो अपने शक्ति के नशे में चूर। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को चोट पहुंचाने वाले भावनात्मक लोग होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनको हम मच्छर कह सकते हैं। मच्छर क्यों? क्योंकि मच्छर काटने से पहले कान में बड़ा मीठा गुनगुनाता है। यानी कहने का तात्पर्य, चोट पहुंचाना सीधा सीधा नहीं करेंगे, वो आपके करीबी ही लोग होंगे, मित्र हो सकते हैं, मित्र बनकर के हो सकते हैं, वो आपके जीवन काल में आपकी भावनाओं से जुड़े हुए लोग होंगे, जो आपकी भावनाओं से खेलेंगे। ये मैं एक दृष्टि की बात कर रहा हूं। अगर मंगल कुंडली के षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो आपके विरोधी हमेशा आक्रामक और प्रतिस्पर्धात्मक होंगे। ये अच्छे हैं, ये कोई बुरे नहीं है, वो आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपसे सीधा टकराएंगे, आपके पीठ पीछे कुछ भी नहीं करेंगे। जन्म कुंडली के षष्ठ में बुध की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु बेहद चालाक, जाल बुनने वाले होंगे।
यानी आपके पीठ पीछे ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसा जाल बुन देंगे कि आप फंस जाएंगे, आपको धोखा दे देंगे, आपको किसी कानूनी मसले में फंसा देंगे। समस्या यहां थी, बदला वहां से निकालेंगे। तो ऐसे अगर आपके शत्रु हैं, बड़ा खतरनाक। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के षष्ठ भाव से संबंध बना रहे, दृष्टि संबंध, तो आपके जो शत्रु हैं वो आमतौर पर सामाजिक और समाज में भी कोई बड़े पद पर लोग, जो कि अगर आप उनके ऊपर उंगली भी उठाएं तो कोई मानने को तैयार ना हो, जैसे कोई गुरु इत्यादि। यहां गुरु शब्द का अर्थ गुरु से हमेशा यह नहीं ले सकते हम कि कोई विशेष गुरु। गुरु का यहां अर्थ है भारी। गुरु शब्द का अर्थ भारी है। अब यहां दो तरह की भारी वाली बात हो गई। हो सकता है कोई नेता हो, वो भी तो भारी है। नहीं, यहां गुरु वाला भारी नेता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु वाला भारी समाज में उसकी छवि बड़ी मजबूत होगी, लोग मानने को ही तैयार नहीं होंगे। नहीं, वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, आप झूठ बोल रहे हैं। वहीं षष्ठ पर यदि शुक्र की दृष्टि हो तो स्त्री वर्ग से विशेष सजग और सचेत रहना होगा। अब यहां मैं बड़ा कमाल का एक विषय बताना चाहता हूं कि शुक्र की चर्चा आती है तो हमेशा स्त्री आ जाता है। बड़ा गजब विषय है ये कि शुक्र की जब चर्चा आती है तो हमेशा स्त्री आ जाती है चर्चा में। असल में स्त्री तो फाइनल है 100%, लेकिन आज के इस परिवेश में स्त्रियोचित गुण वाले पुरुष भी तो मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं? जब पुरुषोचित गुण वाली महिलाएं मिल सकती हैं तो स्त्रियोचित गुण वाले पुरुष क्यों नहीं? जो दिखाई पड़ते हैं पुरुष, वो लोग भी नहीं। मैं किन्नर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरुषों की ही बात कर रहा हूं, जो समाज में दिखाई पुरुषों जैसे ही पड़ते हैं लेकिन स्त्रियोचित गुण लिए हुए होते हैं। उनसे भी आपको खतरा है, और उनका जो तरीका है वो बस समझ ही रहे हैं आप, व्यर्थ में बदनाम आपको करेंगे। शनि यदि कुंडली के षष्ठ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके जो शत्रु होंगे वो पुराने होंगे, गंभीर होंगे, क्षुद्र नहीं होंगे, पारंपरिक विरोधी होंगे। आपने सुना होगा कि पैतृक लड़ाई चली आ रही है। किस लिए लड़ रहे हो? किसी जमीन के लिए। तो जमीन आपस में बांट लो या जो करना, उससे ज्यादा तो कोर्ट में दे दिए। नहीं, हमारा मूल उद्देश्य जमीन नहीं, हमारा तो उद्देश्य है हराना। ये पारंपरिक विरोधी होंगे आपके, या सरकारी या प्रशासनिक लोग भी आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ऐसी परेशानी जो धीमी गति से धीमे धीमे आपको नुकसान पहुंचाता है। राहु की दृष्टि है तो अचानक उभर करके आने वाले शत्रु होंगे, यानी किसी बात पर बुरा मान गए, आप ही ने कुछ विरोध कर दिया होगा, विशेष कोई स्पष्ट मकसद भी उनका नहीं होगा, मैं कह सकता हूं, लेकिन बस अब वो आपके शत्रु बनेंगे और आपको परेशान करेंगे। केतु अगर कुंडली के षष्ठ से संबंध बना रहे हैं तो आपके शत्रु बेहद रहस्यमयी अदृश्य होंगे, या यूं समझ लीजिए कि इसको, राहु और केतु को तो दोनों मूल रूप से आप मान लीजिए कि आपके प्रारब्ध ही विशेष रूप से स्वरूप, आदमी का स्वरूप लेकर के आए हैं। अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है या राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका प्रारब्ध ही, जो पूर्व जन्म की कोई शत्रुता, पूर्व जन्म का श्राप, ये इस जन्म का नहीं है। एकाएक ऐसे लोग कई बार निकल आते हैं, जैसे आप किसी जगह रहने गए हैं, उदाहरण से समझिए, पड़ोसी अभी तुरंत आप गए हैं, पड़ोसी से कोई लेना देना आपका विशेष नहीं हुआ है, पता नहीं किस बात पर वो बुरा माने बैठे हैं, जबकि आपने उनका कुछ भी नहीं किया, मान गए हैं। तो ये कार्मिक है, पूर्व से आपका जुड़ा हुआ है। तो ये था आपके शत्रु भाव की चर्चा। मैंने बृहत रूप से आपको समझाई, आपके शत्रुओं का स्वरूप बताया, किस तरह से शत्रु आप पर हमला करने वाले होंगे, किस तरह के व्यक्तित्व वाले शत्रु होंगे। अब आप अपनी कुंडली में जरा देखिए कि षष्ठ भाव की राशि कौन सी है, षष्ठ भाव में कोई ग्रह है, षष्ठेश किस भाव में, वहीं से समस्या निकल करके आएगी, और षष्ठ पर जिस ग्रह की दृष्टि होगी उस तरह के व्यक्तित्व वाले भी शत्रु आपके जीवन काल में आएंगे। अब इन सबको जोड़ करके, क्योंकि मैंने तो सबके लिए बताया, आप अपने भाव वाला कहीं कागज पर एक बार नोट करके और तब अपने शत्रु का स्वरूप चित्रण, जो चरित्र चित्रण है और स्वरूप, दोनों बना लीजिए, आपको आपके सवाल का बढ़िया जवाब मिल जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में शाम होते होते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है, विशेष करके काले रंग का हो, फटा काला, उसको बाहर निकाल दीजिए, या देना हो किसी को तो दे दीजिए। काम में हिम्मत बनाए रखिए, तभी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो आपके नीचे के लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, उनका जरा सम्मान करिए, उनका विरोध मत करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाकी एक अच्छी बात क्या है, आज विपरीत से आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो आपको धोखा होगा।
प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में किसी न किसी तरह की एलर्जी आपको हो सकती है, हालांकि शाम होते होते आराम भी हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है, तृतीय में है, चतुर्थ में आएंगे। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और प्रातःकाल एक चम्मच खाली पेट एक चम्मच शहद का सेवन करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो तीसरे का चंद्रमा जो कि आज चतुर्थ में शाम तक चला जाएगा, हर लिहाज से ठीक है, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो वो भी उठाइए, और कठिनाइयां परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। एकाग्र होकर के बस आप अपना काम करते चले जाइए, आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो खरीदिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से सहयोग भी मिल जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय में है, धन भाव में। आपके राशि से तृतीय शाम होते होते चले जाएंगे। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन भी करिएगा। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। और मैं कह सकता हूं हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, समय पर काम पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति और लाभ दोनों के योग हैं। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है। कोई निवेश करना चाहते हैं अचल संपत्ति में तो वो भी आप कर सकते हैं, पर बहस विवाद नहीं करना, और विशेष करके घर के सदस्यों के साथ। प्रेम संबंध ठीक, दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जिनको कमर दर्द की शिकायत है राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर ब्राउन है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राशि से द्वितीय जाएंगे शाम तक। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और बाकी आत्मविश्वास रहेगा, पर कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। बिन मांगी सलाह नहीं देनी है। विवाद और विवादित लोग सबसे दूरी बनाकर रखना है। दूसरों के विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा मत करिए, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। यात्रा का परिणाम ठीक नहीं दिखता। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें, किसी को धन उधार न दें, जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की करें तो दिन साधारण है आज का आपके लिए भी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जला दीजिए। इससे थोड़ा फायदा मिलेगा, शांति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा और काम भी आपके देखते देखते बन जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। योजना अपनी जो है अपने पास ही रखिए, उसको गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापार में भी परेशानी है, धनागमन से ज्यादा धन हानि की संभावना है। कहीं पैसा भी फंस सकता है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना, बाहर का भोजन नहीं करना, प्यार का इजहार बिल्कुल नहीं करना, विवाह का प्रपोजल नहीं देना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी साधारण ही दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या हम कह सकते हैं कि इधर उधर की चीजों में आपका समय आज ज्यादा जाने वाला है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की जाए तो मुंह में छाले, मुखजन्य रोग, दंत रोग अथवा मुखजन्य रोग संभावना है इसकी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। शाम को जाएंगे आपकी राशि से 12वें, ठीक है दिन। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा जो कि शाम होते होते द्वादश में जाएंगे, फायदा तो देंगे। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम आपके रुकने नहीं चाहिए। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई विशेष कार्य है तो वो कार्य बनेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने के विचार में है तो कर सकते हैं। और बातचीत से हर तरह की उलझन का समाधान निकल आएगा।
नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज होने वाला है। थकान, आलस्य की स्थिति भी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति सबसे बेहतर आपके लिए है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो 3 बार या 7 बार करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसको आप में आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, कोई रुकावट इत्यादि, वो दूर होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और आर्थिक पक्ष आपका पूर्ण मजबूत दिख रहा है। कार्यस्थल पर बॉस का सम्मान करिएगा। बॉस के साथ आज अनबन मतभेद मत कर लीजिए। दिन तो बहुत अच्छा है, बिगड़ सकता है। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर जामुनी है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पिता का सम्मान करिएगा। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा और सावधानी के साथ अपने काम करिएगा। जो बड़े लोग हैं, जो आपका के शुभ चिंतक हैं, उनकी बात काटिएगा मत, उनकी बात मानिएगा। परेशानियां इससे आपकी कम होंगी। साथ के लोगों के हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। बाकी मित्र की मदद आपको मिलेगी, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग तो जरूर मिलेगा, लेकिन संभवतः उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन भी हो सकती है। आज झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से बात बिगड़ सकती है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है और संभव है कि आज अपने प्रेमी पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाएं, तो यहां सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए घर में जहां जल निकास का स्थान हो, कोई नल इत्यादि, वहां घी का दिया जला दीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको फायदा भी मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, पर अच्छे से विचार करके। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है और किसी विवाद से जूझ रहे थे तो उससे राहत आपको मिलेगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लिए। जीवन साथी का सम्मान करें। आज आपको आपके जीवन साथी को कोई बड़ा फायदा मिलने होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन करिए। बाकी आपको फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। ऋण लेने के लिए विशेषकर बैंक से प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो आप सफल रहेंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता से आपको बच करके रहना है। अनचाहा खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है। धन उधार देना ठीक नहीं, बाकी लेने के लिए आप प्रयत्न जरूर करिए। दांपत्य जीवन मधुर रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिए और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। घर में कोई पुराना कपड़ा इत्यादि है, काले रंग का या टूटा हुआ कांच का बर्तन इत्यादि, इन सब चीजों को बाहर निकाल दीजिएगा। दे दीजिए किसी को या बाहर निकालिए, घर में मत रखिए। अचानक कोई शुभ सूचना मिलेगी। घर की सफाई एक बार जरूर कर दीजिए, फायदा मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। आप खुद प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता की कोई सूचना मिल सकती है। आलस्य से बस बचना है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। बिना सोचे
समझे किसी से वादा मत करिए अन्यथा फंस जाएंगे। बाकी प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है, वैचारिक मतभेद की मामूली संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आलस्य से बस बचिएगा और नींद भरपूर लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में आ जाएंगे। आज अपने पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए, पितरों का ध्यान करिए, पितरों को प्रणाम करिए और अपने काम में लग जाइए। गोचर कुंडली में पांचवें का, फिर शाम तक षष्ठ का चंद्रमा ठीक है। खुद पर नियंत्रण करके, अपने मन पर नियंत्रण करके काम में लग जाइए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो समय रहते पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, दिन खुशनुमा है। बाकी आपके बड़े बुजुर्ग जो सलाह दें उसको मानिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन में शुभ कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को जरूर मानिएगा, उनकी बात काटिए मत, उनकी बातों पर विचार करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर से अपनी भावनाएं आप शेयर कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।